ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 9 देवियों की संपूर्ण व्रत कथा श्रवण कराऊंगी। एक समय की बात है, प्राचीन दुर्गा मंदिर में नवरात्र उत्सव की धूम मची हुई थी। मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी थी। मंदिर की पुजारी जी भक्तों के समक्ष माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन करते। नवरात्र व्रत और पूजा बहुत ही फलदायी। नवरात्रि के दोनों में माँ दुर्गा के नाम का जप करने और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धूल मिट जाते हैं और माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखकर और पूजा करके मनुष्य जो भी मनोवांछित इच्छा रख के अपनी झोली फैलाता है, माँ दुर्गा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं और उसकी झोली जल्दी भर देती हैं। कहते हैं, माँ के द्वारा से कोई भी भक्त खाली झोली वापस नहीं आता। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकारे अवश्य सुनती हैं। दोस्तों का सहार करने तथा भक्तों का उद्धार करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता सती को कहा जाता है, जो माता का पहले अवतार था। सती राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के कारण माता सती ने पिता द्वारा किए गए यज्ञ की अग्नि में कूद कर खुद को भस्म कर दिया था। फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। बोलो मार्शल पुत्री की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कहा जाता है, भगवान शिव को पति रूप में अपने के लिए जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक कठिन उपवास रखे और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निहार रहकर तपस्या की, माता के इस कठोर तप के बाद ही माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस कारण उनका दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है कि विवाह के दिन भगवान शिव के रूप में को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और देवी पार्वती की मैं देवी को मूर्छित हो गई। जब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गई, उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव के ऐसे एक अवसर राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा, जिसके पश्चात दोनों का विवाह हो गया। तब देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार में पूछा जाता है। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। नवरात्रि का चौथा दिन माता कोसमंडा को समर्पित माना जाता है। जिनमें ब्रह्मांड को बैंड करने की शक्ति व्याप्त हो, तो उधर से और तक माता अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए उसे शक्ति को कोट से मंडा कहा जाता है। माता कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। जो इस गण की माता है वो स्कंद माता है। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, इसलिए माता का एक रूप स्कंद माता भी माना जाता है। बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। माता ने महर्षि
कात्यायन से कठिन तप से प्रसन्न होकर उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता माँ कात्यायनी कहलाई। बोलो माँ कात्यायनी की जय। माता का 7वां स्वरूप देवी कालरात्रि है। माँ नवरात्रि के 7वें दिन महाकाल रात्रि की पूजा होती है। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का संहार किया तो उनके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। तभी से माता के गाल रात्रि रूपे को पूजा जान लगा। बोली महाकाल रात्रि की जय। माता का 8वां स्वरूप देवी महागौरी का है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। शिव को अपने से के लिए जब माता पार्वती ने कठिन तप किया तो तब से प्रभाव से उसका रंग कल पद हो गया। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने देवी पार्वती को पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा के पवित्र जल से देवी पार्वती गौरव की हो गई। इस कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। बोलो जय माँ गौरी की जय। नवरात्रि के 9वें दिन और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है। पुराने के अनुसार भगवान भोलेनाथ भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही समस्त सीढ़ियों को प्राप्त किया था। इसी कारण वे जगत में अर्घनागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भी भक्त पूरी माँ और श्रद्धा से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय। भक्तों आज सभी माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा करो। दुनिया की सहायता करो, गरीबों को दान पुण्य करो, सदैव सत्कर्म करो, कभी भी किसी से ईर्ष्या मत रखो, सदैव प्रेम करो और अच्छाई के मार्ग पर चलो तो आप सब भक्तों को माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जय माँ दुर्गा। सभी भक्तों ने भी पुजारी जी के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया। माँ दुर्गा के नाम से मंदिर में जयकार होने लगी। माँ दुर्गा का ये 9 रूपों को आप लोगों का सारी कथाएं सुना दी हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर कमेंट लिख दीजिए जय माता दी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब कमेंट लिखना मत भूलना। अगर आप कमेंट लिखोगे तो आपकी दुर्गा में सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय माता दी।